तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में और मैं हूँ बिहार सिवान का रहने वाला। मैंने एक चीज़ देखा है जो अपने देश भारत के इतना मूर्ख आदमी जो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं ये कैसे कह रहा हूँ, कहने का पीछे वजह है कि भारत में एक ऐसे व्यक्ति आए जिनका नाम है गौतम बुद्ध। तो जब वो आए तो जब उन्हें आपो दीपो भव हुआ, मतलब उनको अंदर जब खुद ज्ञान हो गया तो उन्होंने खुद कहा कि जितने भी धार्मिक ये पूजा पाठ ये सब पाखंड है। मूर्ति पूजा चाहे ईश्वर पर विश्वास रखना ये सब पाखंड है। आपो दीपो भव यानी अपने आप में उजाला करो, ठीक है, और खुद अपने गुरु बन जाओ या खुद समझदार व्यक्ति बनो। लेकिन पाखंडी लोग ऐसे लोग हंसी आता है मेरे भाई, ठीक है, यानी उन्हीं के शिष्य बने, ठीक है, दीक्षा लिया और दीक्षा लगे फिर उन्हीं की पूजा करने लगे। यानी एक पाखंड से निकाला जा रहा है तो साला फिर जाकर दूसरी पाखंड में डूब जा रहे हैं। ये भारत के लोग समझने वाले हैं नहीं, ये कभी नहीं समझेंगे। हिंदुस्तान का कि पाखंड का एक बहुत बड़ा मरकज है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप एक से निकालिएगा दूसरे में डूब जाएगा, दूसरे से निकालिएगा तीसरे में डूब जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल है कि एक दिल्ली में वो काला पर्स वाला बाबा जो था ना, याद है आपको? किसी को भी जो काला पर्स निकालो, अपना ब्लैक पर्स, ठीक है, और इसमें 2 रुपया रख दो, ठीक है, हाँ जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। वो हटा फिर दूसरा आ गया, दूसरा हटा फिर तीसरा आ गया। इसी तरह दिल्ली मतलब हिंदुस्तान के जो पब्लिक है ये एकदम पूरा मेंटलिटी डिस्टर्ब है। मतलब मेंटलिटी ये खाली है और इसी खालीपन के वजह से लोग, कोई भी आदमी ब्लैकमेल कर चला जाता है, कोई भी आदमी गुमराह करके चला जाता है। अकल ही नहीं खुलती मेरे भाई। समझदारी भी एक चीज होती है। अरे मेरे भाई, कोई खाना है पीना है, वहां आदमी गुमराह हो गया, समझ में आता है। अब इस धरती पर होकर इतनी बड़ी गुमराही मेरे भाई, समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। अब जो आदमी खुद कह रहा है कि आपो दीपो भव और फिर उसी आदमी की मूर्ति बना के फिर लगे पूजने। अब ये देख रहे हैं पाखंड की सीमा तो देखिए मेरे भाई। जो आदमी कह रहा है कि आपो दीपो भव अपने आप में उजाला करो, अपनी विकास खुद प्रज्वलित करो, यानी अंदर से विकास पैदा करो, समझो, समझदार बनो, और उसी की मूर्ति बना के लगे लोग पूजने। और यहाँ तक कि एक नहीं कम से कम 20-25 देशों में लगे पूजने। और हिंदुस्तान में बौद्ध गया बन गया, ठीक है, यानी कितने स्तूप बन गए, ठीक है, खाली ये पूजने के लिए। यानी अंदर में उजाला करने के बजाय लोग वहां उजाला खोजने लगे। समझते हैं ना? यही बीमारी है और ये बीमारी हिंदुस्तान से जाएगी नहीं। एक पाखंड को छोड़ा तो दूसरे पाखंड में जाके डूब गया। अब देखिए उसी तरह मुसलमानों में भी अब सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं, कि यहाँ शरिया कानून है, तो शरिया कानून की वजह से मुसलमान यहाँ गुमराह नहीं हो पाते हैं। क्या शरिया कानून में है जहाँ तक गुमराह होगे तो गर्दन काटेगा तुम्हारी। समझते हैं ना? शरिया कानून इसीलिए शरिया कानून जरूरी है। जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ शरिया कानून जरूरी इसलिए है कि ये मुसलमान गुमराह हो जाएंगे। और जैसे गुमराह हो जाएंगे, जैसे पूजा पाखंड बाबा डाबा के पीछे भागेंगे, तो इनको साइज करने के लिए, सीधा करने के लिए शरिया कानून चाहिए। शरिया कानून के बगैर मुसलमान अधूरा, समझते हैं ना? जैसे गर्जीवन के बगैर कोई भी बच्चा अपनी सही दिशा नहीं पा सकता, उसे गर्जीवन चाहिए जिससे उसकी देखभाल करे और उसे सही रास्ता दिखाए। उसी तरह शरिया मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है। अगर मुसलमान को ईमान पर रहना है तो शरिया उससे शरिया कानून एकदम प्रॉपर उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो जहालत में ज़िंदगी जीना चाहता है तो फिर शरिया को दरकिनार करेगा। काहे कि
सरिया जैसे दरकिनार करेगा, सरिया को जैसे ही नापसंद करेगा तो उसे दो फायदा है, वो जम करके क्राइम करेगा और जम करके जो है ठीक है अपनी ज़िंदगी जहालत के हिसाब से जिएगा। लेकिन जैसे ही सरिया आएगी किसी भी मुल्क में तो फिर जो है जहाँ मुसलमान की मेजोरिटी है वहाँ अगर सरिया आती है तो वहाँ फ़ायदा ये है कि उन्हें जो है धर्म के हिसाब से जीने का एक मौका मिलेगा और वही जो धर्म उन्हें जो है एक बेहतर ज़िंदगी बना सकती है, उन्हें क्राइम मुक्त कर सकती है, उन्हें जो है एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है और उन्हें जो है एक अच्छे इंसान बना करके जो एक अच्छी दुनिया से इंसान को जो है लास्ट तक विदा कर सकती है। यही सरिया। सऊदी अरब में क्यों है ऐसा? सऊदी अरब में जब ये धर्म जो है आया है इस्लाम, यहाँ धर्म आने का जो है जब यहाँ यहूदी थे तो यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया गया। कुछ यहूदी थे इनको निकाल दिया गया और कुछ जो यहूदी थे वो लड़ाई झगड़ा में मार काट के मर गए। तो बचे जो यहूदी थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और जिनको इस्लाम कबूल नहीं था वो चले गए, हट गए। ठीक है, जब ये प्रॉपर 100% प्योर जो है ये इस्लामिक कंट्री जब बना तब ये सरिया यहाँ लागू हो गया। जब सरिया लागू हो गया तो उसके बाद से जो है अब लोग जो है ना धार्मिक हिसाब से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ सऊदी अरब में आज सरिया हटा दिया जाए, सरिया कानून आज हटा दिया जाए तो आज से ही लोग यहाँ जो है ना लगेंगे ओझा गुनी पाखंड, उसके बाद से क्या बोलते हैं उसको मदारी, उसके बाद से बोलते हैं उसको ड्रामा, जादूगर, ये सब आ जाएंगे सऊदी में, सब आ जाएंगे। यहाँ तक मूर्ति भी बन जाएगी यहाँ, खाली सरिया हटा। तो सरिया जरूरी है मुसलमानों के लिए। मुसलमान अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो सरिया जरूरी है। उसी तरह अगर हिंदू अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, ठीक है, तो उसे मूर्ति से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मूर्ति उसे गुमराह करेगी। मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा जो है एक तरीके से जो है ये धार्मिक का हिस्सा नहीं है, ये पाखंड का हिस्सा है। मूर्ति पूजा पाखंड का हिस्सा, धर्म का हिस्सा नहीं है। उसी तरह कोई भी चीज में मूर्ति की कॉन्सेप्ट है नहीं, मूर्ति इंसानों ने खुद बनाया है और इसकी जो है और इसका वजह क्या है कि एक पहचान के लिए, जैसे कि देखते हैं ना लोग फोटो जो है कैप्चर कर रखते हैं अपने मोबाइल में, फलाना का, रिश्तेदार का, इसका उसका, पहचान के लिए ये फलाना ऐसे थे, यही हो जाए और कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा का कोई जरिया है नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये लोगों की गुमराही है, चाहे 1000 साल से लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं या आगे चल के करेंगे। मूर्ति पूजा पूरा फुल का फुल गुमराही है। अगर आपको दुनिया बनाने वाले के बारे में समझना है, जिसने ये संसार बनाया है, तो घर में बैठ के चुपचाप एकांत बैठ के सोचो, तुम्हें उसका रास्ता दिखाई देगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ कोई ऐसा कोई शक्ति है जिसने ये दुनिया बनाई है। उससे नहीं होता है तो घर से बाहर निकलो, हजारों किलोमीटर दूर सफ़र करो। सफ़र करने के पश्चात तुम देखो जो तुम्हें उस सफ़र में तुम्हें कौन मदद पहुंचा सकता है। तुम्हारा मूर्ति या जो है जिसने इस पूरे सफ़र को जो है पूरे इतने धरती को इतना लंबा चौड़ा बना कर रखा है, वो तुम्हें मदद करेगा या मूर्ति मदद करेगी? तो तुम पाओगे कि वही मदद करेगा जिसने ये इतनी बड़ी जो है धरती को बनाया है। जहालत अगर इंसान नहीं छोड़ेगा तो नुकसान किसको है? जहालत अगर इंसान नहीं छोड़ेगा तो नुकसान किसको है भाई? नुकसान उसको है, उसके परिवार को है, उसके आने वाले समाज को है, उसके देश को है, उसके मुल्क को है और उसकी जो है अपनी कम्युनिटी का है। जो इंसान जहालत नहीं छोड़ेगा नुकसान उसको है। जैसे मान के चलिए मेरे घर में मैं खुद जहालत ना छोड़ूं तो नुकसान किसका है? मेरा है, दूसरे का नहीं है। इसलिए जहालत जो है बहुत बड़ा नुकसानदेह है, एक जरिया है इंसान को बर्बाद करने का। इसको छोड़ना जरूरी है और छोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है समझदारी। अपने आप समझदारी विकसित कीजिए अपने अंदर और उसके बाद जहालत को समझिए। जहालत और जो है एक अच्छी ज़िंदगी क्या है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए समझदारी की ज़रूरत है, बस हो गया। सर पर आपके शरीर पर कपड़ा हो, खाना खाने के लिए खाना मिल जाए, बस हो गया, यही हो गया। और समझदारी है, समझदारी आपको सुकून पैदा करती है। समझदारी आपको जो है अंदर में जो है आपके शरीर के अंदर में और आपके मस्तिष्क के अंदर में और जो आपके वातावरण में सुकून पैदा करती है, माहौल पैदा करती है कि आप जो है एक अच्छे इंसान बनते हो। तो अच्छे इंसान के जरिए से ही और अगल बगल के लोग जो भी अच्छे इंसान बनते हैं। और
एक समाज में जो है अच्छी खूबसूरत जो वातावरण बनता है, यही तो समझदारी है। जैसे समझदारी की वजह से ही आज सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के लोग खुश मिजाज जिंदगी जी रहे हैं। अरब में बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखिए पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हैं। दिन रात जो है बम फट रहा है, दिन रात जो है ना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी, इधर से उधर मर्डर हालत चल रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ समझदारी है वहाँ लोगों के पास सुकून है, खुशी है। उनके बच्चे जो है एकदम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन जहालत जिनके पास आ गया, अगर उन्होंने ख़त्म नहीं किया, इसे नहीं समझा, तो फिर नुकसान उनको ही है, दूसरे को